ओम शांति। निराकाश बाबा इस संगम समय रे एक यज्ञर स्थापना कर से यज्ञर ना कोटा राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। ये यज्ञ रे आसुरी प्रवृत्ति वाला मानकर विघ्न मध्य पड़ुछि। तो केते पिलार संकल्प चलुछे जदि परमात्मा यज्ञ भगवान यज्ञ एथिरे मध्य विघ्न कौन पे पड़ुछि। चलुछि कार संकल्प न चल चाहे घर भितर अच्छे परिवार भितर अच्छे ऑफिस रे अच्छे कर्मधंदा को जाउछन्ते सेठी भी पेपर आसे विघ्न आसे। तो सेठी भी भावुंट कि मत पेपर कौन पे आसला विघ्न कौन पे आसला कौन कह प्रश्न उठुची के मन रे। चाहे शारीरिक रोग रूप में पेपर आसे केबे आर्थिक अनटन रूप में आसुचे केबे संबंध रे टकराव रूप में आसुचे। तो पिला माने सब अभियोग करछन्ते ना बाबा को पाइली भगवान साथी हो गले हेले भी बाबा एते बड़ विघ्न कौन पे मो पाखक आसी क्वेश्चन ना नहीं तार उत्तर आज बाबा जमते आमको मुरली रे दौरान। आज तारीख हूँ 29 एप्रिल 2026 मुरली। बाबा कहे मीठे बच्चे पतित जगत से नाता तोड़ एक बाबा से बुद्धियोग लगाओ तो माया से हार नहीं हो सकती है। हमर लड़ाई का से तो चलचे माया से तो चलचे केतले माया जीति जाउछि केतले आमे जीतुछन्ते। तले माया द्वारा हार केते बळे हबन। एबे बाबा कौन कहले माया द्वारा हारुचन्ते केते बळे पतित सहित संबंध जोड़िले। तो आज बाबा कहले पतित जगत सहित जदि बुद्धिर संबंध को आम टूटे दबा एक बाबा सहित जदि बुद्धि जोग लगेबा ताले आमी माया द्वारा केबे भी हारिबानी। प्रश्न है समर्थ बाबा साथ होते हुए भी यज्ञ में अनेक विघ्न क्यों पड़ता है, कारण क्या है। समर्थ बाबा शक्तिशाली सर्वशक्तिमान से परमात्मा मोर साथी अटंते हेले भी यज्ञ रे विघ्न कौन पाए पड़ुछि तार कारण प्रकृत रे कौन अटे कौन कहबा। हाँ प्रभाकर भाई विघ्न पड़िबा दरकार ना नहीं पड़िया दरकार कौन पे पड़ुछि विघ्न। विघ्न पड़े बाबा बेसी मन पड़ছে। तो बाबा ने कहा यह विघ्न तो ड्रामा अनुसार पड़ना ही है क्योंकि जब यज्ञ में असुरों का विघ्न पड़े तब तो पापों का घड़ा भरे ना। तो आज बाबा के लिए विघ्न पड़िबा ड्रामा अनुसार तो नोंद काट ड्रामार नियम प्रमाण विघ्न तो पड़िबो आसुरी प्रवृत्ति वालार विघ्न पड़ेगा। तो बाबा कहले विघ्न जदि पड़ुचे जे विघ्न पकोचे तार पापर घड़ा भर्ती हो जाउचे और जा उपरे विघ्न पड़िला तार हिसाब किताब चुक्त हला। इसलिए बाबा ने कहा इसमें बाबा कुछ भी कर नहीं सकता है ये तो ड्रामा में नोंद है। बाबा कहले ड्रामा रे नोंद हटे फिक्स हटे विघ्न पड़िले मध्य बाबा किछे करिबेन। तो बाबा के विघ्न पड़ना ही है लेकिन विघ्नों से तुम्हें घबराना नहीं है। बाबा कहले विघ्न तो पड़िब पिला माने केबे डरिबन जेते विघ्न पड़ुचे आमर अवस्था सेतिकी मजबूत होछ। समस्त अनुभव अच्छे ना ना अच्छे ना सामना करिवार शक्ति आसे
सहिबार शक्ति आसीगला तो आमर उन्नति होचे ना। तो आज जमती बाबा पिला मन को साहस दौरान पिला माने विघ्न पड़िब किंतु केबे भी विघ्न रे डरिबन। गीत है कौन है माता कौन पिता है। ओम शांति। बच्चों ने बेहद के बाबा का फरमान सुना। जिते मात पितार शब्द आसला आम सामने किए आसला शारीरिक मात पिता ना बेहद्र मात पिता आश्चर्य। तो बाबा ने कहा यह जो इस जगत के मम्मा बाबा है ना, यह जो तुम्हारा नाता है देह का साथ है, क्योंकि देह से पहले पहले नाता माता की होती है। बाबा के जिते सारा संबंध अच्छे से संबंध का सहित अच्छे आत्मार तो संबंध किए भी ना सब संबंध कहार देहरा का संबंधी अट। जिते गोटे छोट पिलाटा जन्म नौचे तार प्रथम संबंध का सहित जोड़िला बापा सहित। छोट पिलाटा माँ सहित जोड़ुचे ना। तो बाबा के फिर पिता की लागत होती है, तापर बापा से तो लगाव आसीगला, फिर भाई बंधु आदि की होती है। छोट पिलाटा जिते बड़ बड़ होगी गला तार संबंध केते सारा देहदारी सहित जुटीगला। तो बेहद का बाबा का कहना है इस जगत में तुम्हारा जो माता पिता है ना, उनसे बुद्धि का योग तोड़ दो। जो बेहद्र बाबा मिली गले से बाबा हमको निर्देश दौरान कौन निर्देश देले फरमान कोटा मिलला दैहिक संबंध बुद्धि टूटे दिए। एमती ना जे आम छाड़ीदे किनारा करदे संबंध को छाड़बार ना सबू भितर रहा टूटेबा क्या ता प्रति जो ममत्व अच्छी जो लगाव अच्छी। तो बाबा कहले ताकू टूटाओ। इस जगत से नाता नहीं रखो, क्योंकि यह सब कलयुगी छी नाते हैं। बाबा कहले कली जुग सहित कौन से संबंध का रखन। कली जुगर जिते सारा दैहिक संबंध अच्छे से सबू जाक को प्रकार संबंध। बाबा कहले छी छी बाबा कौन पे कहते से संबंध रे कौन मिलला आत्मा को स्वार्थ का अच्छे ता भीतर दुखा का अच्छे अच्छे ना अपेक्षा का अच्छे किसी आवश्यकता का अच्छे। तो बाबा की छी है। तो बाबा ने कहा जगत अर्थात दुनिया है, इस पतित दुनिया से बुद्धि का योग तोड़ मुझे एक से जोड़ो, फिर तो नई जगत के साथ जोड़ो। बाबा कहले पतित दुनिया सहित वर्तमान बुद्धिर योग पिला माने भांगी दिए। एक बाबा से तो बुद्धि योग जोड़ तापर का से तो जोड़िबा जोटा नुआ दुनिया आसुचे नुआ जगत से तो नाता रखेबा, क्योंकि अब तुमको मेरे पास आना है ना। जो समुद्र विस्तार हो जाइथिला बाबा कहले से सबू जाक छाड़ी की जीवार अच्छे। कोठी जीवार अच्छे बाबा पाख को जीवार अच्छे। सिर्फ नाता जोड़ने की बात है और कोई बात नहीं है, कोई तकलीफ तो नहीं है ना। बाबा कहले मो सहित संबंध जोड़बार का कथा अच्छे। आउ किसी पिला मन को मेहनत लगुचे किसी भी ना। नाता जोड़ेंगे वो हो जिनको डायरेक्शन मिलता है। बाबा से तो संपर्क को माने जोड़े जाको डायरेक्शन मिलेला। तो बाबा के सतयुग में पहले नाता अच्छा होता है ना, सतो प्रधान होता है, फिर नीचे उतरते जाते हो। सत्ययुग रे जो संबंध थिला जे संबंध को प्रकार थिला सुखदायी थिला, निर्विकारी थिला, सतो प्रधान अवस्था रे थिला। किंतु आत्मा जेते तलको खसिला सेतिकी तार संबंध छी बनेगला। तो बाबा के फिर जो सुख का नाता है वो आहिस्ते आहिस्ते कम होता जाता है। अभी तो बिल्कुल ही
इस पुरानी दुनिया से नाता तोड़ना पड़े। हमें राजी ना नहीं ना भावुच ना नहीं मोर एत प्यारा नाता अच्छे ताको केमते तुटेबे एमते। हाँ बाबा कहले ये देह सहित सब संबंध अच्छे जो आत्मा देह छाड़ीदेव ये संबंध सबूक भूलिकी पड़े आ मन पकेब क्या ना। इसलिए बाबा ने कहा विनाश तो होना ही है। बच्चे जानते हैं ना बाबा जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है वो भी ड्रामा अनुसार सर्विस करता है। जे कि परम पिता परमात्मा अटंते से भी ड्रामार नियम प्रमाण आज से भी कौन कर सेवा कर ना। तो बाबा के वो भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ है। चाहते बाबा पूर्वर आसी जाता किंतु बाबा मध्य ड्रामार नियम रे बंधा हो जाइछन। जेतले आसीबार थिबो सेतले आसी जाउछन। मनुष्य तो समझते वो तो सर्वशक्तिमान है ना। मनुष्य माने भगवान को पई भाबुचंते जे तो सर्वशक्तिमान अटंते। जो माने मरी जाइछन तांको मध्य बंचाई देबे ना ने बंचाई देबे नहीं। तो बाबा कहे जैसे श्री कृष्ण को भी सर्वशक्तिमान मानते उनको स्वदर्शन चक्र दे दिया है। श्री कृष्ण को मध्य भाबुचंते से भी सर्वशक्तिमान अटंते से हाथ में चक्र रखीदेले से चक्र रे कृष्ण कौन कर समस्त गला को काटी दौचन ना असुर मानकर गला। तो बाबा कहे समझते उनसे गला काटते परंतु यह तो नहीं समझते देवताएं हिंसा का काम कैसे करेंगे। जे नंबर 1 आत्मा जो माने देवता थिले संपूर्ण निर्विकारी थिले से माने हिंसा को प्रकार करे। बाबा के एति मध्य बुद्धि रे कार भी आसुन वो तो कर ही नहीं सकते हैं। देवताओं के लिए कहा जाता है ना अहिंसा परमो धर्म है। देवता मान को पाई कौन कहते अहिंसा होची परम धर्म थिला। साधारण रूप में महात्मा गांधी भी से भी कौन कहते अहिंसा द्वारा मु भारत को स्वाधीन करी। जे कि देवता भितर नंबर 1 से केमते हिंसा करे। तो बाबा ने कहा उन्होंने हिंसा कहाँ से आई जिसको जो आया वो बैठकर लिख दिया। बाबा के लिए सत्य युग त्रेतीय युग रे हिंसा को प्रकार आसी जार जेमिति बुद्धि रे आसिला से प्रकार से माने लिखिदेले। आ शास्त्र पुराण मध्य केबे तैयारी हला सत्य युग रे तो बनी केबे बनी द्वापर युग रे बनी। से समय माया आसिला ना ना माया आसीथिला ता सहित युद्ध भी चलला स्थूल युद्ध भी चलला सूक्ष्म युद्ध भी चली। तो जो प्रकार रचना होइथिबो सेटा भी समय अनुसार स्थिति अनुसार लिखिथिबे। तो बाबा की कितनी धर्मों की ग्लानि की है। बाबा कहते इन शास्त्रों में सच कितना है। जति शास्त्र पुराण सब पढ़ी पढ़ी आसिले ता भितर सत्यता केतिक अछि कौन कहबा अछि ना नहीं सत्य अच्छे केती सत अच्छे कम। तार उदाहरण रे बाबा कौन दौरान तो बाबा के बिल्कुल आटे में नमक मिसल है। अट्टारे केते लुण पड़ছে भाई मान को जना अच्छे ना नहीं जना अच्छे तो बहुत कम। तो बाबा ने कहा यह भी तो लिखा हुआ है ना रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा था उसमें असुर विघ्न डालते थे अबलाओं पर अत्याचार होता था वो तो ठीक लिखा है ना। यज्ञर स्थापना होता असुर माने ऊपर कौन करते ओलिया सब पकाउले ना विघ्न सब पकाउले। तो बाबा कहले जोटा शास्त्र पुराण सब लिखिंटे से सब जगह ठीक आकाटा कि ता भितर असत्यता कोटा अच्छे यज्ञ होता ठीक आका विघ्न पड़े ठीक आका किंतु को प्रकार यज्ञ किए यज्ञर स्थापना करता से यज्ञर संभाल करिया वाला किए केमितिकार विघ्न पड़ुचे बाबा कहले क्या जना ना।
अभी तो तुम समझते हो शास्त्रों में सच क्या है और झूठ क्या है। जो बुद्धिर नेत्र खुलीगला एवं सबूक यथार्थ रूप से बुझुचन जोटा अधा कल्प धरिकी शुणी शुणी आसते ता भितर कोटा सत्य थिला और कोटा मिथ्याटे। भगवान खुद कहते इस रुद्र यज्ञ में विघ्न पड़ेगा जरूर। भगवान कर यज्ञ रे भगवान निजे कहते कौन कहते मोर यज्ञ रे विघ्न निश्चित रूप से पड़ेगा। और ड्रामा में तो नूंद है, ऐसे नहीं परमात्मा साथ है तो विघ्नों को हटा देगा। बाबा कहले भगवान मोर साथी रे अच्छे ताले पेपर आसबनी विघ्न को हटे देवे बाबा नहीं पेपर तो दबार अच्छे ना। विघ्न आसूचे ये आम पेपर अटे पेपर हमको पास करार अच्छे तो बाबा के इसमें बाबा क्या करेगा। बाबा को पिला माने किए के अभियोग करें से आज बाबा कौन कहीदेले विघ्न पड़े पिला माने कौन कर कर्मर हिसाब किताब चुक्त भी होचे ना। तो बाबा के ड्रामा में तो नूंद है, ड्रामा में होने का ही है। यह सब विघ्न डाले तो क्या होगा। बाबा के लिए यज्ञ रे जो माने विघ्न पकाउछन्ते ता द्वारा कौन हम से पापर घोड़ाटा भर्ती हो अधा कल्प धरिके विघ्न पकई थे देहधारी मान जिते भगवान यज्ञ रे विघ्न पकेबे तांकर पापर हांडीटा भरपूर हो भर्ती हेले कौन हम भर्ती हेले कौन हम फाटिबा का ना। इसलिए बाबा ने कहा बाबा समझाते हैं ड्रामा में नूंद है वही तो होना है, असुरों का विघ्न जरूर पड़ेगा। बाबा के लिए जोटा ड्रामा रे नूंद अच्छे सेटा तो हबार आकाश। तो बाबा की अपनी राजधानी जो स्थापना हो रही है आधा कल्प माया के राज्य में मनुष्य कितना तमो प्रधान बुद्धि भ्रष्टाचारी बन जाते हैं ना, फिर उनको श्रेष्ठाचारी बनाना ये किसका काम है। अधा कल्प धरिकी मायर राजुति रे आज आत्मार अवस्था कौन है पतित हो गला भ्रष्टाचारी बनीगला। भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनेवा एटा कार काम अटे बाबार काम अटे। तो आधा कल्प लगता है भ्रष्टाचारी बनने में, श्रेष्ठाचारी बनने में कितना समय लगता है। भ्रष्टाचारी हवा पे अधा कल्प लगिला, श्रेष्ठाचारी हवा पे के समय लगे के समय लगुच संगम जोड़ा लगुच। तो बाबा के एक सेकेंड में बाबा श्रेष्ठाचारी बनाता है। बाबा के लिए निश्चय आसूचे गोटे सेकेंड ट्रैक ना किंतु से निश्चयर परीक्षा हमको बहुत समय दवा को पड़े। निश्चय मध्य केते प्रकार अच्छे निज उपरे निश्चय बाबा उपरे निश्चय ड्रामा उपरे निश्चय परिवार उपरे निश्चय पूरा निश्चय 100% हवापाई पिला मन समय लगुच ना किंतु निश्चय जदि गोटे सेकेंड रे हो गला आत्मा तो गोटे सेकेंड रे जीवन मुक्ति पाई। तो बाबा के निश्चय होने में देरी थोड़ी लगती है। ऐसे बहुत अच्छे बच्चे हैं जिनको निश्चय होता है तो झट प्रतिज्ञा करते हैं परंतु क्या होता है बाबा के लिए एमती भल भल पिला माने अच्छा बाबा ऊपर पूरा निश्चय हो गला तुरंत बाबा पाखे प्रतिज्ञा कर दौन बाबा यहाँ छाड़े से प्रकार करेंगे तापर सामना किए कर तो बाबा की माया भी तो पहलवान है ना। आम जिते दृढ़ हवा जी प्रतिज्ञा को दृढ़ करवा से माया केमती आसब से अनुसार ही बलवान ही आम सहित लड़। तो बाबा की कुछ ना कुछ मनसा में तूफान लाती है, पुरुषार्थ कर कर्मणा में नहीं आना है। बाबा कहले मन भितर भले तूफान आसे संकल्प विकल्पर तूफान आसला किंतु बाबा चाहूचंते मोर पिला माने पुरुषार्थ करिकी कर्मणा रे जेमती आसीबे। जदि कर्मणा रे आसीगले
ताले पापर खाताटा चढ़ीगला ना। तो बाबा के सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, बाबा को जो कर्म रे आणन, तापर धीरे धीरे बाबा टिके रिफाइन कर दौरान संकल्प रे आशा को हबन। तो बाबा ने कहा कर्मातीत अवस्था तो हुई नहीं है ना, कुछ ना कुछ कर्म इंद्रियों से हो ही जाता है। बाबा के लिए कौन सी आत्मार कर्मातीत अवस्था आसे, समस्ते माया से तो लड़ुंट। तो बाबा के लिए कौन सी ना कौन सी कर्म इंद्रिय द्वारा पिला मानकर भूल मध्य हो जाउछि। तो बाबा की कर्मातीत अवस्था तक पहुँचने में बीच में विघ्न जरूर पड़ेगा। बाबा के लिए कर्मातीत अवस्था पर्यंत पहुँचवा पर्यंत मझिरे बहुत सारा विघ्न पड़े। तो बाबा ने समझाया पुरुषार्थ करते करते अंत में जाकर कर्मातीत अवस्था होती है। बाबा के लिए लड़े, केतले हारे, केतले जीतवे, एमती लड़ी लड़ी लास्ट समय रे कर्मातीत अवस्था रे पहुँचे, पूरा माया जीत है। तो बाबा के इस शरीर को तो रहना नहीं है, इसलिए टाइम तो लगता है ना। कर्मातीत अवस्था आसीगला, आत्मा देह भितर तो रहिबार आका ना, छाड़ी पलैबन, से समय लगुचे पिला मान को। तो बाबा के विघ्न कुछ ना कुछ पड़ता है। कहाँ माया हरा भी तो देती है ना, कोठी कोठी माया मध्य पिला मन को हरई दौच। माया से तो हमर लड़ाई चाच, बाबा को ना दौरान लड़ाई कौन ना दौरान बक्सिंग है। जो मल्ल युद्ध चलुचे केवल जड़े एका कौन बक्सिंग कर कौन कर दी जन जाक चलছে ना ना, केतले माया लड़की जीतब, केतले आमे जीती जाउछन्ते। तो बाबा की चाहते ही बाबा की याद में रहे, परंतु रह नहीं सकते। काली बाबा एत याद उपरे कही पिला मनकर हला ना ना हिच। तो बाबा के लिए पिला माने पूरा दृढ़ संकल्प नौछ, आज दिन जाक बाबा को मन पकेबे, हेले भी माया बाबा को मने पकेवा को दौनी ना ना। तो बाबा के थोड़ा बहुत टाइम जो पड़ा हुआ है, धीरे धीरे वो अवस्था धारण करनी है। आम पाखे जो टिके समय मिली, तो बाबा के लिए से जो अवस्था को हमको धीरे धीरे बनैबार अच्छे। गोटे सेकेंड से अवस्था बनी जीवन, अवस्था बनैबा पे समय लगुच ना ना। तो बाबा के कोई जन्मते ही राजा तो नहीं होता है ना। केते दयार सागर बाबा पिला मान को जमते साहस दौरान कि जन्मरू कौन राजा हो जाउचे, तो केते शिक्षा को पड़ছে ना ना, केते परिश्रम करिया को पड़ছে, तापर जाके राजा होचे। सेमती गोटे सेकेंड कर्मातीत अवस्था आसवन, तापे आमको बहुत परिश्रम दरकार। तो बाबा के छोटा बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा, इसमें भी तो टाइम लगता है ना। छोटो पिलाटा कौन जल्दी बड़ हो जाउचे कि, ताकू मध्य समय तो लगुचे। अब तो बाकी थोड़ा समय रहा हुआ है। बाबा के लिए अवस्था बनने पे समय नौचंते, किंतु समय एबे केतिकी अच्छे, बहुत कम समय अच्छे। सारा मदार किसके ऊपर है? सारा मदार आमर कोठी रही गला, पुरुषार्थ के ऊपर है। अटेंशन देना है, हम कैसे भी करके बाबा से वर्षा लेंगे तो जरूर। बाबा के लिए पूरा ध्यान दबार अच्छे, केमिति मध्य बाबा ठो मते पूरा संपत्ति नबार अच्छे। माया का सामना जरूर करेंगे, इसलिए तो प्रतिज्ञा करते हो ना, माया भी कम नहीं है। बाबा के लिए माया मध्य किछे कम नुहा, हल्के से हल्के रूप में भी आती है। रुस्तम के सामने अच्छा जोर मारती है। जो मैंने डल ही थी वैसे मन का सामना को माया केमते आसब, हल्का रूप में आसब ना। एमती आसुवे केबे केमती क्लास को आसुवे, केबे केमती मर्यादा को पालन करथिबे, से मन को पाख माया केमते आसब, छोट रूप में आसब। जो मन टिके अटेंशन दौरान पुरुषार्थ रे दिन जाक मर्यादा प्रमाण चलुचंते, से मन को पाख माया केमते आसब, शक्तिशाली होकर लड़ुचे। जमती जार अवस्था सेमिति माया लड़ुचे।
तो बाबा की माया भी तो कम नहीं है ना, यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। बाबा कहते तुम बच्चों को मैं अभी ही समझाता हूँ। जहाँ बाबा बुझौते उनसे शास्त्र पुराण रे सेटा ना ये सब जाक बुझे वाला किए बाबा। और समय कोटा ये संगम र समय अटे। तो बाबा द्वारा तुम सतगति को पा लेते हो। फिर इस ज्ञान की दरकार भी तो नहीं रहती है ना, ज्ञान से सदगति हो जाती है। और सतगति कहा जाता है किसको? सदगति कहा क्यों कहेगा? सतयुग को सदगति कहेंगे। तो मीठे मीठे बच्चों को लक्ष्य तो मिला है, यह भी तो समझते हो कि ड्रामा अनुसार झाड़ बढ़ने में टाइम तो लगना ही है ना। बाबा कहले मीठा मीठा पिला माने निजर लक्ष्य तो मिलगला, किंतु ये जो वृक्ष को बढ़िबा पाई बाबा कहले समय तो लगुच, धीरे धीरे वृक्षटा बढ़ुच। सेमती एका होचे ना, आम कह एत सब आसुला आगुरी तो आसुले एबे तो किए भी आसुना, केतल क्लास फुल हो जाउछि, केतल पूरा कम हो जाउछि। कौन पे होचे सब जाक? तूफान आसुछि तो वृक्षर पत्र मध्य झड़ी जाउछ, धीरे धीरे गछटा बढ़ुछि। तो बाबा के विघ्न तो बहुत पड़ेगा और चेंज होना पड़ता है। विघ्न तो निश्चित रूप से पड़ेगा, किंतु पिला मान को चेंज होगा को पड़ेगा। कोड़ी से हीरे जैसा बनना पड़ता है, रात दिन का फर्क है ना। देवताओं के मंदिर अभी तक भी बनाते रहते हैं। तुम ब्राह्मण अभी मंदिर तो नहीं बनाओगे ना। देवता मानकर मंदिर एबे पर्यंत बनाउछन, किंतु आम ब्राह्मण माने मंदिर बनेवा कि नहीं। तो बाबा के वो तो भक्ति मार्ग है, दुनिया को यह भी पता नहीं है। अब भक्ति मार्ग खत्म हो, ज्ञान मार्ग जिंदाबाद होना है। एबे भक्तिर मार्ग समाप्त होगा को जाउछ, अब ज्ञान मार्ग जिंदाबाद हवा। यह सिर्फ तुम बच्चों को मालूम है। मनुष्य तो समझते कलयुग भी बच्चा है ना। मनुष्य माने कौन भावुचंदे? कलिजुग तो छोट पिलाटा कितने ना एज अच्छे तार। तो बाबा कहते उनका सारा मदार किसके ऊपर है? जो मैंने एमती कहते से मानकर सारा मदार कोठी रोचे, कोठी रोचे बाबा के शास्त्रों के ऊपर है। तुम बच्चों को तो बाबा बैठकर सभी वेद शास्त्रों का राज समझाते। तो बाबा कहते अभी तक जो कुछ भी पढ़े हो वो सब मन पका ना भूली जा, भूल जाओ। जति सब शुणी थिले, जति सब पढ़ी थिले, बाबा के सब जाक भूली जाओ। उनसे कोई की सदगति होती नहीं है। भले करके अल्पकाल का सुख मिलता जाता है। किसी पढ़ी देले, किसी शुणी देले, अल्प काल सुख मिलगला, किंतु से ज्ञान द्वारा कौन से आत्मार सदगति हो पारे। सदा सुखी सुख मिले ऐसा हो नहीं सकता है। यह क्षण भंगुर सुख है। सब भक्ति रे थिले प्रवचन शुणिया को जाइथिबे सब ना ना शुणीदेले से समय खुशी रहा, सुख रहा। तापर जो दुख को से दुख, सुख तो मिलला किंतु केती सुख? क्षण भंगुर सुख अटे। तो बाबा के मनुष्य दुख में रहते हैं। मनुष्य यह नहीं जानते सतयुग में दुख का नाम निशान ही नहीं होता है। उन्होंने वहाँ के लिए ऐसी बातें लिख दी है। बाबा के लिए आज दुनिया रे प्रत्येक मनुष्य दुख भितर अच्छा से यहाँ भी जना ना सत्य जुगर दुखर कौन से चिन्ह आका नाला। शास्त्र पुराण रे सब लिखिदे कौन लिखन सब। तो बाबा कहे वहाँ कृष्णपुरी में कंस था, यह था श्री कृष्ण ने जेल में जन्म लिया, बहुत बातें लिख दी है। कुछ कृष्णपुरी रे किए थिले? कंस थिला, जरासंध थिला। कृष्ण कोठी जन्म नहीं थिले? जेल रे जन्म नहीं थिले। हाँ सेठी दीटा जेल ना, गर्भ जेल भी नहीं तो से जेल भी ना। तो बाबा की अब श्री कृष्ण स्वर्ग का पहला नंबर प्रिंस, उसने क्या पाप किया? कृष्ण जी के प्रथम नंबर आत्मा
से कौन पाप करथिले जे जेल तांको जन्म नबाको पड़िला, जे पाप करथिले से आत्मा ना। ये सब दंत कथाएं हैं, सो भी तुम अभी समझते हो, जबकि बाबा ने सच बताया है। जहाँ शुणी थिले सब गप कहानी थिला, दंत कथा थिला, से सबू जाक केतले बुझिले जिते बाबा हमको बुझेवा आरंभ कले, तो बाबा के बाबा ही आकर सचखंड स्थापन करता है। सचखंड में कितना सुख था ना, और झूठ खंड में कितना दुख है, ये सब भूल गए हैं ना। तुम जानते हो हम श्रीमत पर सचखंड स्थापना करके उसके मालिक बनेंगे। हमें पिला माने श्रीमत प्रमाण सत्य खंडर स्थापना करिके से सत्य खंडर मालिक मध्य किए हेबे, आमे पिला माने का हवा। दुनिया रे जो माने सैनिक माने से माने लड़ाई करछन, राज्य का को मिलुचे, राजा का राज्य मिलुचे ना, सैनिक मान को किछि मध्य प्राप्त होनी, किंतु आमे लड़ुचंदी माया सहित, स्थापना करछंदी आमे सहयोग दउछन, किंतु आमे मालिक किए हबो, हम पिला माने का हवा। इसलिए बाबा ने कहा स्थापना करके उसके मालिक बनोगे। तो बाबा समझाते ऐसे इसी श्रीमत पर चलने से तुम ऊंच पद पा सकोगे। यदि एमिति आमे श्रीमत प्रमाण चलिबा ताले हमको उच्च पद मिली पारिबो। बच्चे यह भी जानते हमको यह पढ़ाई पढ़कर सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनना है। लक्ष्य कोटा अच्छे हमारा सूर्यवंशी घराना को जीवा और सेठी जाए कि महाराजा महारानी हवा। दिल भी सबकी होती है ना ऊंच पद पाने की, सबका पुरुषार्थ चलता है। अच्छे पक्के भक्त जो होते हैं वो चित्र साथ में रखते हैं और घड़ी घड़ी उनकी याद रहती है। देखी जो मैंने भल भल भक्त होते से मैंने जो भी जान, चाहे ट्रेन रे बसंत, से हाथ में कौन थी माला थाउचे, से इष्टर चित्र भी रखुंट, कि मूर्ति भी रखुंट। तो बाबा भी कहता त्रिमूर्ति का चित्र साथ में रख दो तो घड़ी घड़ी याद आएगी। सेमती बाबा भी कौन मोर पिला माने कोठी भी जानते हाथ में कार चित्र रहा दरकार, त्रिमूर्तिर चित्र रखीदेवा, बेड पिंधिदेवा, ताको देखिले किए मन पड़ेगा, बाबा मन पड़ेगा ना। तो बाबा ने कहा बाबा को याद करने से हम सूर्यवंशी घराने में आ जाएंगे। कमरे में त्रिमूर्ति का चित्र लगा हुआ होगा तो घड़ी घड़ी नज़र सामने पड़ेगी ना। घरे जदि भल भल चित्र सब रखी देछन, त्रिमूर्तिर चित्र, वर्षार चित्र, ताको देखिले किए मन पड़ेगा, बाबा याद आसे। ताले चित्र रखिबा ना ना, केतल केमती बाबा को चित्र किसी आवश्यकता ना। समय अनुसार स्थिति अनुसार पिला मान को कहउछन जार अवस्था मजबूत हो गला ताको चित्र आवश्यकता ना। आज नुआ नुआ आसथिबो ताको तो चित्र दरकार ना ना, चित्र देखले बाबा मन पड़े। तो बाबा कहते बाबा द्वारा हम इस सूर्यवंशी घराने में जाएंगे तो सवेरे उठते ही नज़र उस पर जाएगी ना। सकाल सकाल उठिले जदि सामने चित्र थी ताले हमर दृष्टि कुआड़े जीव, चित्र पटे जाउछे ना। तो बाबा के यह भी एक पुरुषार्थ है। केमते बाबा पुरुषार्थ विधि से कहउछन पिला मन, केतल कहउछन चित्र देखिकी बाबा को मन पका, केतल कहउछन बाबा भल भल गीत शुण, बाबार याद आसीब। तो बाबा कहते बाबा राय देता है अच्छे अच्छे भगत बहुत पुरुषार्थ करते हैं, आँखें खोलने से ही श्री कृष्ण याद आ जाए। जो मैंने भल भल सचोट भक्त होते से मैंने केते मेहनत कर ना, आखि खोलु खोलु किए मन पड़ा दरकार, श्री कृष्ण याद आसवा दरकार। से मैंने कोठी गले भी तांकर भक्ति को छाड़ू ना ना, माला जपीबा, तांकर पूजा पाठ करवा। आमे पिला माने कोठी गले आमर मर्यादा को छाड़वा कि ना, अमृत बेला उठिबा, मुरली शुणिबा, आमर खाना को शाकाहार रखिबा, सात्विक रखिबा, ए सब जाक कोठी गले भी हमको छाड़बार ना। से माने जेमती सेमानकर नियम नीति रे पक्का अटंते सेमती आमे पिला माने भी
पक्का रहिबा दरकार ना ने। तो बाबा कहते तुम्हारे लिए तो और ही सहज है। अगर सहज याद नहीं आते तो माया हैरान करती है, यह चित्र मदद करेगा। बाबा कहले सहज रे जदि बाबा याद आसुनाते ताले माया भी कौन करछे, से पिलाटा को आउरी हैरान कर दोछ ना नहीं, बाबा जमते न मने पड़न। तो बाबा कहते ये चित्र मदद करेगा। सेठी जदि चित्र रखी देइछन्ते, चित्र देखले किए मन पड़ेगा, बाबा तुरंत याद आसते। शिव बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी का मालिक बनाता है। हम तो बाबा से विश्व का मालिक बन रहे हैं ना। इस सिमरन में रहने से भी मदद बहुत मिलेगा। जो बच्चे समझते याद घड़ी घड़ी भूल जाते हैं तो बाबा राय देता है। जो पिला माने भावुचंते मन पकिया को तो बाबा को चाहूचे हेले भी मु बाबा को भूली जाऊँ, से पिला मन को आज बाबा राय दौन। तो बाबा ने का चित्र सामने रख दो। को राय आज मिलेला, सामना रे चित्र रखी दिया। बाबा भी तो वर्षा भी याद आएगा। यदि लक्ष्मी नारायण को चित्र रखीदेले वर्षा को देखिले किए मन पड़ो, बाबा मन पड़े। यदि बाबार चित्र रखीदेले वर्षा भी याद आसीज। तो बाबा के परंतु ब्रह्मा को याद नहीं करना। बाबा कहले केवल शिव बाबा को मन पकेब। भले ब्रह्मा बाबार चित्र सामने अच्छे किंतु ब्रह्मा को मन पकेब। कौन सी देहधारी को मन पकेले पाप बढ़िबा, पुण्य केबे हबन। इसलिए बाबा ने कहा सगाई करते हो दलाल थोड़ी याद आता है। कार सहित कार जदि संबंध जुटीगला, जे संबंध जुटिया बेले मीडिएटर ताको मन पकाउछन। विवाह हो गला से पुरोहित को मन पकेबे, से गंठी बांधिला ना ताको मन पकेबे नहीं। तो बाबा कहते तुम बाबा को अच्छी रीति याद करो और बाबा भी तुमको याद करेगा। ताले मझिरे दलाल हो गले ब्रह्मा बाबा, संबंध जुटे देले किंतु हमर बुद्धिर जोग केवल बाबा सहित रहिबा दरकार, शिव बाबा सहित। तो बाबा कहे बाबा को याद करोगे तो बाबा भी तुमको याद करेगा। यदि बाबा को भल रूप में मन पकेबा ताले बाबा रिटर्न रे आम पिला मान को मध्य मन पकाउछन। लागुच केतल बाबा हमको मन पकाउछन, केतल लागुच फील केतल हबो। काम धंदा रे पूरा व्यस्त थे तापरे टिके बाबा जदि मने पकाउछन्ते आमर स्मृति आसी जाउछ ना ने। टिके जाके तुरंत बाबा पाखरे टिके बस पड़े, बाबा को टिके मन पके तुरंत खुशी आसीज ना ने। से समय जानिबा जे बाबा मते मन पकेल। तो बाबा कहते अभी तो मासू की ऑक्यूपेशन का तुमको पता है और शिव की कितनी ढेर भक्त है। आम सब आसिक कटते आम मासू के शिव बाबा। शिव बाबार पूरा कर्तव्य हमको जना पड़ीगला। शिव के कितने ढेर भक्त है, शिव शिव करते रहते हैं परंतु वो रॉन्ग है। बाबा कहले मोर केते सारा भक्त माने अच्छन, सब शिव शिव कहउछन हेले भी ये सब जाक भूल काटे। कौन पे भूल आटे? तो बाबा की शिव काशी विश्वनाथ, फिर गंगा के देते हैं। शिव काशी कहउछन, विश्वनाथ कहउछन, तापर कौन कहउछन गंगा बोली कही दौरान। पानी के किनारे जाकर बैठते हैं, यह भी समझते नहीं ज्ञान का सागर तो बाबा है ना। गंगा नदी कूलरे जाके बसुंत किंतु एतिकी मध्य समझ आसन जे ज्ञानर सागर किए निराकार शिव बाबा। बनारस में बहुत फॉरेनर आदि जाते हैं देखने के लिए, बड़े बड़े घाट है, फिर भी सभी के बाबा का मंदिर तो खींचता है ना। बनारस को बहुत सारा विजिटर जाऊन, फॉरेनर वाला जाऊन, से आकर्षण रोचे ना। कौन कहार आकर्षण रहा? शिव बाबार आकर्षण रोचे। बड़ बड़ घाट अच्छे से बुलिया गले बाबा के सब उनके पास जाते। मंदिर तो किसी के पास जाएगा नहीं ना। भक्त जीव मंदिर पाख को, किंतु मंदिर का पाख को, मंदिर का पाख जीव ना। मंदिर में देवताएं खींचते हैं तो शिव बाबा भी खींचता है। मंदिर को भक्त कौन पे जाऊे ना, देवता माने आकर्षण कर। देवता मान भीतर को आकर्षण अच्छे पवित्रतार निर्विकार। सेमती शिव बाबार मंदिर भी भक्त को आकर्षण करछे।
तो बाबा के नंबर 1 तो शिव बाबा ही है। बाबा के सबुठ नंबर 1 किए शिव बाबा, तापर सेकेंड नंबर रे किए अछंते तो बाबा के ब्रह्मा सरस्वती सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ब्राह्मण सो विष्णुपुरी की देवताएं, विष्णुपुरी की देवताएं सो ब्राह्मण, ब्राह्मण सो कौन है विष्णुपुरी रो देवता, विष्णुपुरी रो देवता 5000 वर्ष चक्र भितर आसिके शूद्र बनीजे, से शूद्र मान को बाबा पुणी थरे ब्राह्मण बनाऊँचे। अब तुम्हारा धंधा यह रहा, हम सो देवता बन रहे हैं तो औरों को भी रास्ता बताना है। बाबा कहले आमे जो जानीदेले आमर धंदा कोटा हो गला, आमे तो निजे बनवा अन्य मान को मध्य रास्ता बतेवा। को रास्ता बतेवा? मनुष्य रु देवता हवा पाए। तो सब उस जंगल में ले जाने वाले हैं, तुम जंगल से निकल बगीचे में ले जाते हो। जिते सारा आत्मा मैंने अच्छे समस्ते जंगल को नहीं किया जाऊँ, चाहे से साधु संत चाहे पुरोहित एका हुआ, किंतु केवल बाबा हमको कौट नहीं किए गले जंगल रु फूलर बगीचा को नहीं किए गले। शिव बाबा आकर कांटों को फूल बनाता, तुम भी ये धंधा करते हो ना, इन बातों को तुम ही जानते हो। कोई राजा रानी तो है नहीं जिनको तुम समझाओ। गाया हुआ है पांडवों को 3 पैर पृथ्वी भी नहीं मिलती है। देखिए चलते ना सब भक्ति मार्ग, पांडव मान को 3 पाद जमीन भी मिलिला नहीं, तो बाबा तो समर्थ था उनको विश्व की बादशाही दे दी। ये पांडव माने किए सब आमे सब ना, जे तो आमर साथी सर्वसमर्थ बाबा अटंते, से आम पिला मान को विश्वर बादशाही दे दौरान। तो अभी भी वही पाठ बजेगा ना, बाबा ही गुप्त और श्री कृष्ण को तो कोई विघ्न पड़ भी ना सके। बाबा ये गुप्त रूप में अच्छा और श्रीकृष्ण जिते बड़े थे से कौन सी प्रकार विघ्न पड़ पारे। अब बाबा आया है, बाबा से आकर वर्षा लेना है, इसके लिए मेहनत करनी होती है। दिन प्रतिदिन नई नई पॉइंट्स निकलती रहती है। प्रत्येक दिन मूल्य रे किसी नुआ नुआ पॉइंट मिलूचे ना ना मिलूचे ना। तो बाबा के देखने में आता, प्रदर्शनी में समझाने से अच्छा प्रभाव पड़ता है, तो बुद्धि से काम लिया जाता, प्रदर्शनी से अच्छा प्रभाव होता या प्रोजेक्टर से अच्छा प्रभाव होता। प्रदर्शनी रे क्या बुझेले भल प्रभाव पड़े, तो बाबा कहले बुद्धि रे पिला माने काम नियो, क्या प्रदर्शनी रे बुझेले भल प्रभाव पड़े ना प्रोजेक्टर रे देखेले भल प्रभाव पड़े। कौन कहबा आमे देखेले प्रभाव पड़े? कौन कहबा? कमलेश भाई फोटो देखेले। तो बाबा ने कहा प्रदर्शनी में समझाने से चेहरा देखकर समझाया जा सकता है। प्रोजेक्टर केवल देखिले आगा ताठू किसी वाइब्रेशन मिलला नहीं, ताको देखी किसी बुझी पारले नहीं, किंतु प्रदर्शनी रे सामने रे जदि का बुझौछन तार मानसिक स्थिति को आम परखी पार, ताको कौन आवश्यकता अच्छे ताको देखिक आम ज्ञान मध्य दे पारिबा ना नहीं। तो बाबा कहे कि समझते गीता का भगवान बाप है, तो बाबा से फिर वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है, 7 रोज देना है, लिख कर दो, नहीं तो बाहर जाने से माया भुला देती है। बाबा के लिए जिते साइंस डेवलप कर प्रोजेक्टर द्वारा बहुत सारा सेवा हो, किंतु बेसी बुझुचंती का द्वारा प्रदर्शनी द्वारा का भल रूप में बुझुचंती ना, चैतन्य रूप में अच्छा। आमर संकल्पर जो वाइब्रेशन सामना वाला पाखे पहुँचुच, आ मेसीन रू कौटी वाइब्रेशन जीवन ना, इसलिए बाबा ने कहा प्रदर्शनी प्रोजेक्टर से भी अच्छा है, किंतु 7 दिन रो कोर्स भी दरकार। 7 दिन रो कोर्स भी पूरा कर भी माया कौन कर बाहर को गले ताको ग्रास कर दो ना। तो बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में आ गया है, हमने 84 का चक्र लगाया, अभी तो जाना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। यह चित्र तो साथ में होना चाहिए। आज बाबा कहले चित्र सब बेले साथी रे रख। भक्त मैंने जमती रखुंट ना, आम सब कौन करवा, आम भी बैज पिंधि बाबार चित्र रखा,
बड़े अच्छे हैं, बिरला आदि भी यह नहीं जानते ये लक्ष्मी नारायण ने ये राज्य भाग्य कब और कैसे लिया। बिरला माने एते बड़ बड़ लक्ष्मी नारायण को मंदिर तैयारी करछन, सेमान को एटा भी जणा नहीं सेमान को राज्य भाग्य केते बेले मिलिथिला, किए सेमान को देथिले। तुम जानते ही हो ना, तो तुमको बड़ी खुशी होनी चाहिए। आम सबू जगह रहस्य जानीदेले तो पिला मन को तो बहुत खुशी हवा दरकार। लक्ष्मी नारायण का चित्र ले, झट कोई को समझाएंगे उन्होंने ये पद कैसे पाया। ये बात बुद्धि में समझने और समझाने का है। मंजिल तो ऊंची है ना, जो जैसा टीचर है वैसा ही सर्विस करते हैं। देखते हो ना कौन कौन सेंटर संभाल रहे हैं अपनी अवस्था अनुसार। नशा तो सबको है ना, परंतु विवेक कहता है समझाने वाला जितना होशियार होगा उतना सर्विस अच्छी होगी। बाबा के लिए बुझाए वाला जिते चालाक है सेवा भी भला हब। सब तो होशियार हो नहीं सकते हैं, सबको एक जैसा टीचर भी मिल नहीं सकता है। जैसे कल पहले चला था वैसे ही चल रहा है। तो बाबा कहते अपनी अवस्था को जमाते रहो। बाबा के लिए धीरे धीरे पिला माने निजर अवस्था को जमा मजबूत कर। कलप कलप की बाजी है ना, बाबा के लिए अल्प समय लड़ुचंदे किंतु बाजी केते समय कल्प कल्पर बाजी अटे। देखा जा रहा है कलप पहले मुआफिक हर एक का पुरुषार्थ चल रहा है। जो कुछ भी होता हम कह देते हैं ना, कलप पहले भी ऐसा हुआ था। जहाँ किसी मध्य सामने दृश्य घटुचे आम तुरंत कहते कौन कहते कल्प पूर्वर मध्य एमती होता, ताहले आमर अवस्था को प्रकार हो जाए। तो बाबा की खुशी भी रहती है तो शांति भी हो जाती है। हमारा कौन से क्वेश्चन उठूनी ना ना कौन से दृश्य को देख शांति भी रोचे तो खुशी भी आसी जाऊे। बाबा कहते कर्म करते हुए बच्चे बाबा को याद कर। काम करिकी मध्य क्या मन पकेबा बाबा को मन पकेबा। ताले बाबा मन पड़छ ना ना मन पड़छ काम करिया समय मेहनत करिया पड़छ ना ना। तो बाबा कहते बुद्धि का योग वहाँ लटका रहे तो बहुत कल्याण होगा। जो करेगा सो पाएगा। आमर बुद्धिर जोग जमते बाबा पाखे लटकी जावा दरकार हेले जाकि कल्याण हम। तो जे करिब ताकू ही प्राप्त हम। अच्छा करेगा तो अच्छा पाएगा ना, भल कले तो भल आका मिल जीव। माया की मत पर सब बुरा ही करते आए हो, अब तो मिलती है श्रीमत भला करो तो भला हो जाए ना। बाबा के लिए भल कले भला का हम ये तो निश्चित अटना ना। तो बाबा कहते हर एक अपने लिए मेहनत करते हो, जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। क्यों ना हम योग लगाते सर्विस करते रहे। योग से आयु बढ़ेगी, योग की यात्रा से निरोगी बनना है। क्यों ना हम बाबा की याद में रहे। बाबा कहले मते मने पका मोर सेवा कर। बाबा को मन पकेले कौन मिलिब आयुष्य बढ़ब, विकर्म विनाश हब, निरोगी काया मिलिब। ताले बाबा को कौन पे मन पकेबार। तो बाबा कहते यथार्थ बात है क्यों ना हम कोशिश करें। ज्ञान तो बिल्कुल सहज है, छोटे बच्चे भी समझ जाते और समझाते भी है। बाबा के लिए ज्ञान पूरा सहज अटे। छोटो छोटो पिला माने भी निजे बुझी जाउचंते, अन्य मान को मध्य बुझे दउचंते, किंतु मुश्किल कोठी अछि। परंतु वो योगी नहीं ठहरे ना। छोटो पिलार बुद्धि केतिकी थिबो ना ना, से केति बाबा कौन मन पकई परिबो ना, यथार्थ रूप में मन पकई परिबो ना। ये तो पक्का करना है बाबा को याद करो। जो समझते घड़ी घड़ी भूल जाता हूँ तो चित्र रख दो तो भी अच्छा है। आज जो पिला मन को टिके अभियोग थिला बाबा मु भूली जाउचे तते से मान को राय कौन मिलला जे सामने रे चित्र सब रखे दिया। सवेरे चित्र को देखते ही याद आ जाता है। सकाल सकाल आखि खोलिला सामने रे जो चित्र अच्छे तुरंत बाबा मन पड़ जाए ना। तो बाबा के शिव बाबा से हम विष्णुपुरी का वर्षा ले रहे हैं। यह त्रिमूर्ति का चित्र ही मुख्य है, जिसका अर्थ तो तुमने अभी समझा है।
आगुरी भी त्रिमूर्तिर चित्र देखुले ता भितर किए नथिले शिव बाबा नथिले एबे जो चित्र देखुंत यथार्थ रूप से बुझुंट दुनिया में ऐसा त्रिमूर्ति का चित्र और कोई के पास नहीं है। आम पाखे जो त्रिमूर्तिर चित्र अच्छे दुनिया रे कहा पाखे भी एमितिकार चित्र तो नहीं अच्छे नहीं ना। तो बाबा की ये तो बिल्कुल सहज है, हम लिखे व ना लिखे यह भी तो सभी जानते ही हो ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना और विष्णु द्वारा पालना। बाबा के लिखिले हम न लिखिले भी हम एति तो समस्त समझ अच्छे जे ब्रह्मा के द्वारा स्थापना विष्णु के द्वारा पालना हम। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार आज बाबा कौन कहले कमलेश भाई? आज बाबा के लिए माया से तो बॉक्सिंग चलच ये बॉक्सिंग रे केबे भी हारिबानी आम सब। तो आज बाबा आ कौन कह संकल्प भले आसब किंतु कर्म रे केबे भी आणन। आउ बाप भाई आज बाबा कहले मोर बनी यज्ञ मु निजे बने हेले भी यज्ञ निश्चित रूप से विघ्न पड़े। विघ्न पड़े तो पापर घड़ा भर्ती हम भर्ती हेले तो टूटब ना। आ प्रत्येक आत्मा जहाँ उपर विघ्न पड़ुचे से कर्मभोगर खाता भी सुक्त होके जाऊँ तो भल ना खराब अटे भल एका ना। आउ प्रभाकर भाई तो आज बाबा ने कहा माया की बॉक्सिंग में कभी भी हार ना हो, इसका ध्यान रखना है। कल्प पहले की स्मृति से अपनी अवस्था को जमाना है, खुशी और शांति में रहना है। बाबा के लिए माया तो जो बॉक्सिंग चलचे से केबे भी हारिबा ता उपरे टिके ध्यान रखिबा। आ कल्प पूर्वर स्मृति द्वारा किछि भी जदि कथा आसीगला किछि भी दृश्य सामने आसीगला तो तुरंत स्मृति रहा दरकार कोटा कल्प पूर्वर एमती होता कल्प पूर्वर मुझे पास करते एवं मध्य सेमती मु पास करी तो तुरंत आमर अवस्था चेंज हो जाउछि ना अवस्था मजबूत हो जाउछि। आम खुशी रे आसी जाउछन्ते जेकोन से अशांत परिस्थिति रे भी आमर स्थिति शांत रही जाउछि। को स्मृति द्वारा कल्प पूर्वर स्मृति द्वारा। सेकेंड पॉइंट अपना भला करने के लिए श्रीमत पर चलना है। इस पुरानी दुनिया से नाता तोड़ देना है। माया के तूफानों से बचने के लिए चित्रों को सामने रख बाबा और वर्षे को याद करना है। आज बाबा के लिए निजर भल करने सबुबले श्रीमत प्रमाण चल। पुराना दुनिया से तो बुद्धिर जोग तुटे दियो। मायर तूफान ठार बचाई सामने चित्र को रख आ चित्र को देखिले क्या मन पकाओ बाबा आ बाबार संपत्ति को मन पकाओ। आज वरदान होचे मनन द्वारा बाबा की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बनाने वाले दिव्य बुद्धिवान भव। आज बाबा को आशीर्वाद दे देले दिव्य बुद्धिवान हो। केमती हवा बाबा द्वारा जो भी खजाना मिलता है उसे मनन करो तो अंदर समाता जाएगा। बाबा द्वारा जहाँ भी संपत्ति मिली चाहे ज्ञानर संपत्ति मिलला ताकू जिते आम मनन करवा चिंतन करवा से चिंतन द्वारा कौन हम से ज्ञानटा आम भितर धारणा हो पार समय पार। आत्मा प्रॉपर्टी तो सबको एक जैसी मिली हुई है लेकिन मनन करके उसे अपना बनाते उन्हें उसका नशा और खुशी रहती है। बाबा कहले मोर संपत्ति समस्त को एक समान मिले मूल्य समस्त गोटे समान मिलूँ किंतु से जो ज्ञान को किए धारण कर तो धारण कर किए समय पार निज भितर
जे ज्ञान को बार बार चिंतन कर आज बाबा कौन कहते क्या उपरे कहते मत कौन करार अच्छे जिते सारा मनन चिंतन करती खजना को निज भितर समाउन धारणा कर तो बाबा की तो उनका नशा भी रहती तो खुशी भी रहती है। इसको कहा जाता अपनी घोट तो नशा चढ़े से बाबा कहते कौन कहते जिते घोटव से नशा चढ़ेव। जो मनन की मस्ती में सदा मस्त रहते उन्हें दुनिया की कोई भी चीज़ उलझन आकर्षित नहीं कर सकती है। यह दिव्य बुद्धि का वरदान स्वतः ही मिल जाता है। जो मैंने ज्ञान मनन रे निज को बिजी रखीदे निज को मस्त रखे दुनियार कौन सी जिनस दुनियार कौन सी उलझन से आत्मा को आकर्षित कर से आत्मा को वरदान मिलीगला दिव्य बुद्धिर वरदान तक प्राप्त हो जाए खाइला परे ताको कौन करार अच्छे तुरंत गिलीदबा कौन कर चोबौंट ना ना चोबेले जा ब्लड हो ब्लड हेले जा ताकत मिलूँ ना ना सेमती ज्ञान शुणीदे ना ज्ञान हूँ आम भोजन ताको मंथन चिंतन करेंगे तेबे जा तो शक्ति मिल ना से ज्ञान जीवन में धारणा हो पार आती धारणा हम से नशा भी चढ़ आ खुशी मिल से आत्मा को वरदान कोटा मिल दिव्य बुद्धिर वरदान प्राप्त हम। आज स्लोगान मन की उलझनों को समाप्त करने के लिए निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। मन भीतर बहुत सारा उलझन आना यहाँ करेंगे ना सेटा करेंगे कौन करेंगे को प्रकार करेंगे से उलझन को समाप्त करने आज बाबा के लिए निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। और निर्णय शक्ति केतले आसब बाबा को मन पकेला डिसीजन पावर आसे जो कोटा कले ठीक हम केते बड़े कले ठीक हम निर्णय शक्ति जदि काम करछे ताले कौन सी मनर उलझन रे उलझीबनी आत्मा। अब व्यक्ति सारा महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। ऐसे नहीं समझो हम तो सदैव झुकते रहते हैं लेकिन हमारा कोई मान नहीं है। जो झुकते नहीं जो झूठ बोलते हैं उनका मान होता है। एमती भावुंटे आज बाबा कहते केते पिला भावुंटे आम सबुबले झुकुचु आम सबुबले नम्र होचु आमको किए सम्मान दौना किंतु जे झुकुना जे असत्य रास्तार चलुचन से केते सम्मान मिलुचे एमती। तो बाबा कहे ये अल्पकाल का है लेकिन आप दुरादेशी बुद्धि रखो और यहाँ जितनों के आगे झुकेंगे अर्थात नम्रता का गुण धारण करेंगे तो सारा कल्प सर्व आत्माएं आपके आगे नमन करेगी। बाबा के लिए अल्प समय पे पिला माने झुकुच किंतु पूरा कल्प कौन हम जहाँ सामने झुकीच ना नम्र हो जाइछ से माने पूरा कल्प तुमको सम्मान दे तुम सामने से माने झुकी जीवे। तो बाबा कहते सारा कल्प सर्व आत्माएं आपके आगे नमन करेगी। सत्युग त्रेता में राजा के रिगार्ड में कांध से नहीं लेकिन मन से झुकेंगे और द्वापर कलयुग में कांध झुकाएंगे। सत्य त्रेतिया जुगे कांध तो झुकेबे किंतु रिगार्ड रे कौन करे मन रे सेठी झुकी जीवे किंतु द्वापर कलि जुगे कौन हम कांध झुकिया को पड़ो ना क्या सामने झुकिया को पड़ो जाको झुकई ना ना। तो बाबा कहते पिला मैंने अल्प समय झुकी गले नम्रता जीवन रे आनीदेले तो बहुत सारा फायदा हो कल्प जाक से आत्मा को झुकई पार तो भल ना खराब भल एकाटे ना टे सही जावा टे झुकी जावा कौन हम कि भी तो हबार एका ना। मुरलीर सार कौन थिला पतित जगत से नाता तोड़कर एक बाबा से बुद्धियोग लगाओ तो माया से हार नहीं हो सकती है। ओम शांति।